टाइम मॉर्निंग 6:45। 6:45। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान पिथौरा, महासमुंद। जी, महासमुंद, जीरा महासमुंद। महासमुंद। ठीक है, सवाल है आपका नौकरी को लेकर और पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई के लेकर जी, थोड़ा स्वास्थ्य भी मेरा खराब रहता है, इसके बारे में भी जी, मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कहाँ का आपने जन्म बताया? महासमुंद। महासमुंद, ये कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। इसके आसपास और कोई है आपको ध्यान में कोई शहर? जी, रायपुर है। रायपुर छत्तीसगढ़ में। महासमुंद। ठीक है, जो आपने जो जन्म पत्रिका हमें दी है उसके मुताबिक आपकी जो ग्रह स्थितियां मेरे सामने है उसमें तुला लगन का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आता है और आपका मीन राशि का असर है। आपने पूछा कि आपके स्टडीज आगे कैसी रहेगी और करियर वाइज आपकी जन्म पत्रिका कैसी है। देवेंद्र भाई, विदेश जाने की तरफ या सरकार से कोई इनकम कमाने की तरफ, इन दोनों में से कोई एक रास्ता अपने जिंदगी में अपनाएं। विदेश और सरकार, इन दोनों में से कोई एक रास्ता अगर जिंदगी में आपने अपना लिया तो आपके जीवन में भाग्योदय की बहार आ जाएगी। ये बात आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह बोलते हैं। देवेंद्र भाई से एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जो 10th मैट्रिक करने के बाद एकदम जो स्टडीज आपने शुरू की थी 10th के बाद, क्या वो पहली स्टडी वाला फील्ड ही अभी चल रहा है या वो पहली पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, दूसरी लाइन की तरफ आना पड़ा? जी, दूसरी लाइन की तरफ आना पड़ा पंडित जी। दैट्स वेरी ग्रेट, क्योंकि देवेंद्र भाई आपकी कुंडली बोलती पहली लाइन आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो ही नहीं सकती थी। दूसरी बात ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने जीवन में कभी नीलम या डायमंड या पन्ना कुछ रत्न धारण किया या कभी धारण नहीं किया? नहीं, कभी धारण नहीं किया पंडित जी। मेरे भाई देर मत करो, नीलम पन्ना 6 से 9 रत्ती का और डायमंड 31 सेंट से ऊपर का आपकी जिंदगी की धारा को बदलने में सहायक है। तीसरी बात एक और जानना चाहता हूं, आपकी नजदीकी रिश्तेदारियों में कोई ऐसा पारिवारिक रिश्तेदार आज तक हुआ है ददिहाल या ननिहाल में जिसको अपना रिश्तेदार कहते हुए ही अशेम्ड फील होते हो कि ये रिश्तेदार ने हमारी बड़ी बेइज्जती करवा दी, या हमारे परिवार में ये एक ऐसा है कि जिसके कारण हम लोगों को अपना रिश्तेदार कहते शर्म आती है? ऐसा कोई ध्यान में आ रहा है कोई रिश्तेदार? जी है ना, ऐसे लगते हैं ऐसे में। मैं समझ गया हूं, उनके लिए आपको अपने रिश्ते बिगाड़ने नहीं है। मेरी बात समझ गए? सारी दुनिया उनको गलत कहे ठीक कहे, लेकिन आपने उनको गलत कहना नहीं है। उनके प्रति थोड़ा सा अपने माइंड में थोड़ी दया भावना रखें, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मैं राहु को जो रीड कर पा रहा हूं, आपकी जिंदगी में राहु जादूगरी कर सकता है, अर्थात आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है कि शायद आप कहेंगे कि मैंने 2015 में जनवरी में सपना देखा था और मुझे गुरुजी ने कहा था कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और वो सपना मेरा पूरा हुआ। ये बात याद रखना, उस सपने को पूरा करने का रास्ता क्या है कि सबसे पहले तो उस बदनाम रिश्तेदार को जरूर कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप आप संक्रांति वाले दिन कोई वस्त्र गिफ्ट कर दें। जी, समझ गए? जी जी। दूसरी बात, आपके जन्म पत्रिका के मुताबिक क्या करना, आपको नीलम पन्ना और डायमंड 6 से 9 रत्ती के बीच में नीलम और पन्ना और 31 सेंट से ऊपर का डायमंड पहनना त्रिशक्ति कवच के रूप में। तीसरी बात, आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू महान सफलता का, उन्नति का रास्ता आपके लिए जीवन में बन सकता है। उसके लिए आपने एक छोटा सा उपाय और करना है, 7 चीजें मिक्स करनी है जिसे सतनाजा कहा जाता है। वो क्या क्या करनी है? हरी मूंगी साबुत दाल, ज्वार, बाजरा, काले चने, काले उड़द की दाल और मक्की तथा गेहूं, ये 7 चीजें मिक्स करनी है 1-1 किलो। वो मिक्स करके अपने घर में रख लो, रोज दोनों हाथों से इस तरह से भर के जहां कहीं पक्षी आते हैं वहां पर डालते जाओ, चाहे घर की छत पर डालते जाओ, जब तक ये 7 kg मिक्सचर खत्म नहीं हो जाता। रूटीन में ये उपाय करते जाना है। अनाज और दाल दोनों मिक्स कर सकते हैं? 7 चीजें मिक्स करनी है जो मैंने बोली है, ठीक है? ये उपाय आप करें देवेंद्र भाई, जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। 110% विदेश या सरकार, एक रास्ता आपकी जिंदगी में ऐसा खुलेगा कि आप कहोगे कि गुरुजी कम से कम 1 लाख रुपया महीना कमाने वाली स्थिति तक मैं आ गया हूं जिंदगी में। इतने महान कृपा का संजोग आपकी जन्म पत्रिका के अंदर उपस्थित है। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मां भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए एक बार मां वैष्णो देवी के मंदिर माथा टेकने जाओ कटरे, वहां पर आप जाकर आते हुए भैरव टेम्पल दर्शन करके आना। ये बात मेरी ध्यान रखना। ये छोटे छोटे 2-3 उपाय आजमाओ, संकेत मैंने मैच कर लिए, आपकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये मेरा आपके साथ वायदा रहा।
चलिए, ये उपाय आप कर लीजिएगा और आपकी कुंडली देखते ही आचार्य जी ने सारी बातें आपके सामने रख दी, आपके बगैर पूछे। और आप लोगों को क्या चाहिए? अगर आप लोगों का फोन नहीं मिल पाता लाइव कार्यक्रम में तो निराश बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों की परेशानी का समाधान आचार्य जी आपको देंगे। हाँ, रास्ता थोड़ा अलग हो सकता है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं टेलीफोन के, आप पर्सनली जीवन सार अमृत कुंडली फल जरूर बनवाइएगा। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं बेझिझक होकर आचार्य जी के साथ शेयर कीजिएगा। आचार्य जी देंगे आपको उन तमाम सवालों का जवाब। आचार्य जी वक्त भी इशारा कर रहे हैं, विराम देना होगा कार्यक्रम को यहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आपसे चाहेंगे इजाजत। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5080070 और 0161 5080090 पर। आप आचार्य रमित मलिक जी से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप गुरुजी से लाइव बात करके अपनी कुंडली के संकेतों के आधार पर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं। संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 5080070 5080090। दर्शकों, हमारे पंजाब और दिल्ली में जल्द ही होने वाले समागम की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी पहले आए पहले पाए के आधार पर जल्द ही अपनी सीट बुक करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 5080070 5080090।